में आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की जी हाँ मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सपा बसपा के गठबंधन को लेकर क्या कहना है दर्शकों का, लोग क्या कहना चाहते हैं। और आपको बता दूं बीते दिनों सपा नेता राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया था सपा बसपा गठबंधन को लेकर। उस पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी हम वो आपको बताएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रोग्राम की और पहला कमेंट हम लेते हैं एमडी मुबारक हुसन का। महागठबंधन से बीजेपी को नुकसान होगा, ये उनका कहना है। विपिन लिखते हैं कि राम गोपाल का पार्टी में समान है, यानी राम गोपाल की पार्टी में समान है। और सतीश लिखते हैं बसपा सपा जिंदाबाद। तो इस तरह से देखिए लोगों ने कमेंट किया है, ज्यादा कमेंट नहीं किया। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर मैं सपा बसपा के गठबंधन की बात करता हूं तो ऐसे में सपा बसपा के गठबंधन की वजह से बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि हाल ही में देखने को मिला है कि सपा बसपा ने यूपी में 37 सीटों पर जो है कह सकते हैं कि लड़ने की जो है बात कर ली है, लड़ने का फैसला कर लिया। और ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी में सपा बसपा ने इस तरह से गठबंधन जो बना लिया है, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं बाहरी तौर पर कांग्रेस को समर्थन करेंगे और वहीं अन्य विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये चीजें बीजेपी के लिए बड़े कह सकते हैं कि नुकसानदेह हो सकती है, झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ समय बचा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे वो वोटरों को अपनी तरफ ला सके, जिससे वो वोटरों को अपनी तरफ खींच सके। क्योंकि जो वायदा किया गया था उसे ही पूरा नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार किस और बड़े मुद्दे पर जो है वो लोग जनता से वोट मांगेंगे। राम मंदिर का वायदा किया था, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई लेकिन राम मंदिर नहीं बना। माफ कीजिएगा, रोजगार के नाम पर मांगा था लेकिन रोजगार नहीं दिया, युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिली। और जिस तरह से स्थिति देखने को मिली, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने साल 2014 में जो वायदे किए थे उसे पूरा नहीं किया और आखिरकार किस बिहाफ पर वो लोग जो है जनता से वोट मांगे। देखिए अभी भी वक्त ज्यादा हुआ नहीं है, सरकार के पास महज जितना भी वक्त बचा है तो ऐसे वक्त में वो कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने के लिए या युवा को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकारी पदों पर नौकरियां निकाल सकती है, सरकारी पदों पर फॉर्म निकाले जा सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बेहतर कदम उठाया जा सकता है। और गौर करने वाली बात तो देखिए यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है स्थिति, और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अगर काम शुरू कर देती है सरकार, तो ये 3 मुद्दे ऐसे जिन पर सरकार काम करती है तो बीजेपी को बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में होगा। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी बड़े ही सक्रिय नजर आ रहे हैं, बड़े ही गंभीर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो लगातार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को घेर रहे हैं, राफेल मामले पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी की ये सक्रियता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में बेहतर फायदा पहुंचा सकती है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि बीते साल जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें देखने को मिला कि राहुल गांधी का एक बड़ा पॉइंट जो था वो था मंदिर दर्शन। जिस तरह से वो मंदिरों में जा रहे थे, भगवान के दर्शन कर रहे थे और कह सकते हैं कि भगवान के दर्शन करके जो है कहीं ना कहीं वो भगवान को खुश कर रहे थे, भगवान से चुनाव जीतने की मन्नत मांग रहे थे। और ऐसे में भगवान ने उनकी मन्नत पूरी भी की। आपको बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने नतीजे थे। राहुल गांधी ने जिस तरह से भगवान से मन्नत मांगी, मध्य प्रदेश उज्जैन गए, महाकाल के दर्शन उन्होंने किए, राहुल गांधी ने महाकाल की कृपा बनी, महादेव की कृपा राहुल गांधी पर बनी, मध्य प्रदेश में उनकी जीत हुई, राजस्थान में भगवान की कृपा बनी तो राजस्थान में जीत गए, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत गए। तो ये सब चीजें देखिए कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद भी लगता है। अगर भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो जाहिर सी बात है कि आप बुलंदियों पर हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस्मत तो राहुल गांधी की साथ दे ही रही है लेकिन भगवान भी उनका साथ दे रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिला कि राहुल गांधी ने अगर बात की जाए गुजरात चुनाव के समय से जो स्ट्रेटजी बनाई थी
मंदिर दर्शन को लेकर वो स्ट्रेटजी राहुल गांधी की बड़ी ही कामयाब साबित हुई है। और अभी स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि राहुल गांधी लोकसभा से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो मंदिर दर्शन कर सकते हैं, मंदिरों का दौरा कर सकते हैं, और लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ ही कह सकते हैं कि समय बचा है। तो ऐसे में ये चीजें राहुल गांधी के लिए बड़ी अच्छी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर ये भी बता दें कि राहुल गांधी जो है वो अगर गंभीर तरीके से अगर रहेंगे, गंभीर तरीके से बोलेंगे, किस मुद्दे पर क्या बात करनी है, किस मुद्दे पर कैसा बोलना है, अगर ये सब चीजें वो बोलते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ा फायदा राहुल गांधी को होगा। और अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उनकी ये एक्टिवनेस, ये उनकी चीजें जो है उनको बहुत बड़ा फायदा भी पहुंचा सकती है। खैर देखते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले और क्या नई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और क्या नया तरीका अपनाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई में राहुल गांधी के अंदर बदलाव आया है। एक समय था जब राहुल गांधी कुछ भी बोल बैठते थे, उनके बयानों का मजाक उड़ाया जाता था, उनके बयान पर जमकर हंसी ठहाके लगाए जाते थे। लेकिन आज वक्त बदला है। आज राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं तो सोच समझ कर बोल रहे हैं। हालांकि कुछ गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ट्वीट उन्होंने किया था कुछ समय पहले, उसमें वो मार खा गए थे, उसमें जो है उन्हें ट्रोल किया गया था। तो ऐसे में देखिए राहुल गांधी को, अभी मैं बात करता हूं तो राजनीति की समझ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। राहुल गांधी को राजनीति की समझ होगी तब जाकर कहीं ना कहीं वो पीएम पद के लिए खड़े हो सकते हैं। और वैसे में अगर मैं बात कर लेता हूं तो राहुल गांधी को अभी जरूरत है एक बेहतर कहीं ना कहीं कोशिश करने की कि राजनीति में वो और अच्छा कर सकें, राजनीति के क्षेत्र में और बेहतर ढंग से कदम उठा सकें। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है प्रभाव डाल सकती हैं राहुल गांधी के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के अंदर जो बदलाव आया है, इससे ना सिर्फ कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला है, बल्कि इससे कह सकते हैं कि कांग्रेस को भी बड़ा फायदा मिला। राहुल गांधी की छवि पहले से ज्यादा बदली है। और अगर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो राहुल गांधी को लेकर काफी सक्रिय है। राहुल गांधी की हर एक बात पर गौर किया जाता है, राहुल गांधी के हर एक बात पर नोटिस की जाती है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। पहले मजाक बनाया जाता था, लेकिन आज हालात बदले, आज स्थितियां बदली है। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हैं, राफेल मामले पर वो भी जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, युवाओं का मामला हो, यानी तमाम तरीके से हर मुद्दे से जो है कह सकते हैं कि वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये चीजें बहुत कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए परेशानी का सबक तो बन सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। अगर देखा जाए तो हो सकता है स्थिति में बदलाव हो सकता है स्थितियां बदले। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं स्थितियों की, तो क्या स्थितियां रहेंगी। लोकसभा चुनाव होने में कुछ समय बचा है, और ऐसे में चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूं तो देश में हालात कुछ मोदी सरकार के साथ नहीं दिख रहे। देश की जनता आज मोदी सरकार से नाराज दिख रही है। देश की जो माहौल देखने को मिल रहा है उसमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि देश की जनता नाराज है, युवा नाराज है, बेरोजगार नाराज है, साधु संत नाराज है। तो ये देश का माहौल है लोकसभा चुनाव से पहले का, क्योंकि मोदी सरकार ने तो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा नहीं किया। ना राम मंदिर पर काम हो रहा, ना रोजगार मिला, ना युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। और जब युवाओं को सरकारी नौकरियों की मिलने की बात आई, जब उस पर युवा ने बात की, तो बीजेपी नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया। कई बीजेपी नेता इस तरह से उन्होंने बयान दिया कि सरकारी नौकरी से अच्छा है कि वो पान की दुकान खोल लें या दूध का कारखाना खोल या दूध उत्पादन का काम शुरू कर दे। तो ये बीजेपी नेताओं की बोली थी। जरा आप सोचिए कि जो युवा वर्ग के लोग बीटेक, एमबीए और एमसीए जैसी डिग्री उनके पास है, वो क्या पान की दुकान पर बैठेंगे, क्या वो दूध का कारोबार खोलेंगे। ये बीजेपी नेताओं की सोच थी। बीते दिनों आपने भी सुना होगा किस तरह से सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, जो सपना देख रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया गया था। तो ये बीजेपी नेताओं की किस तरह की सोच थी, आपको भी पता चल रहा है कि किस तरह से युवाओं को लेकर बीजेपी नेता की सोच है ये। तो ऐसे में देखिए इस सोच को बदलना होगा और अब वक्त है काम करने का। अगर सरकार काम करती है तब जाकर सरकार को इसका बेहतर लाभ मिलेगा।
अन्यथा सरकार को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अब की बार बीजेपी सत्ता से चली गई तो कई सालों के लिए बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी, कई सालों के लिए बीजेपी सत्ता से जो है कह सकते हैं कि बाहर हो जाएगी और जनता अब की बार विश्वास नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिस तरह से साल 2014 में विश्वास करके सरकार को लाया गया, और अगर मैं बात करता हूं कि युवाओं को उम्मीद जगी थी, बेरोजगारों को उम्मीद जगी थी, और किसानों को उम्मीद थी, साधु संतों को उम्मीद थी, सभी लोगों ने उम्मीद जताई थी, लेकिन सभी की उम्मीद पर पानी फेर दिया गया। ना अच्छी नौकरियां मिल पाई, ना रोजगार के नए आयाम खोले गए, ना सरकारी पदों पर फॉर्म निकाला गया, ना राम मंदिर को लेकर काम किया गया। और ऐसे में सरकार को 4 साल से ज्यादा का समय हो गया और सर पर लोकसभा चुनाव है। तो ये है सरकार की स्थितियां। और अगर मैं बात कर रहा हूं चुनाव की, तो बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है और इस फेरबदल से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।